परिवार को सुखी संपन्न कोई भी देखना नहीं चाहता है। एक हंसता खेलता परिवार कैसे उजड़ जाए, ये सबको चाहते हैं। एक बुजुर्ग, उनका एक आदत था, वो प्रतिदिन हुक्का पीते रहता था। लेकिन पत्नी के साथ उनका बहुत ही अच्छा मधुर संबंध था। ये पड़ोसन को अच्छा नहीं लगता था। पड़ोसन का काम क्या है? घर को तोड़ देना। क्योंकि जिंदगी में सबसे अच्छा जो सस्ता और फ्री का जो सिनेमा होता है ना, होता है रामलाल के घर में झगड़ा, खिड़की से देखे लो, सबसे सस्ता फिल्म। उसमें ज्यादा मनुष्य का इंटरेस्ट रहता है। तो ऐसे ही वो हुक्का पीने वाले जो सज्जन थे, उनके पत्नी जो है अगल बगल के घर में जाया करती थी। तो सभी घर के लोग उनको, पत्नी को ये कहते थे कि तुम्हारा पति नशाखोर है, वो हुक्का पीता है, तो उनको टीबी हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी जो वो बर्बाद हो जाएगा। तो पत्नी का मन बहुत दुखी हो जाता था। एक दिन उसने अपने पति को कहा कि देखो, आप ये हुक्का पीना बंद कर दो। अगल बगल वाले सभी समाज के लोग आपको दोषारोपण करते हैं, फिर ये हुक्का पीने से आपको बीमारी भी हो जाएगा, कैंसर होने की डर रहेगी, टीबी होने का डर रहेगा, फिर हमारे भविष्य को कौन देखेगा आपके अनुपस्थिति में। लेकिन जो लोग नशे करते हैं ना, उनके पास बहुत सारा ट्रिक्स रहता है। ट्रिक्स का मतलब बहाना, यहाँ पर ट्रिक्स का मतलब होता है बहाना। वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ लेते हैं। एक कहावत है ना कि पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए। तो जो लोग पीते हैं ना, वो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेते हैं। तो इसलिए उसने पत्नी को कहा कि देखो, ये समाज ही ऐसा है, तुम उनके घर में मत जाया करो, उन लोगों के घर में मत जाया करो। वो तुम्हारे हमारे मधुर संबंध को देखना नहीं चाहता, वो तुमको हमको तोड़ने के लिए तैयार है। वो घर को बिगाड़ना चाहता है, हम लोग की खुशहाली को वो देखने नहीं चाहते हैं। तो तुमको मैं समझा दूंगा, हुक्का पीने से फायदा। वो लोग समझाया कि हुक्का पीने से क्या हानि होता है, और मैं तुमको हुक्का पीने से क्या फायदा होता है वो मैं तुमको समझाऊंगा। कल से तुम मेरे पास ही बैठा करो, किसी के बगल वाले के घर में जाने की जरूरत नहीं है। पत्नी पति के पास बैठी। दूसरे दिन पति ने हुक्का पर आग लगाया, पाइप से पीना शुरू किया। उसी समय पति ने कहा, देखो, इस हुक्के में तीनों देवताओं का वास है। जब हम पिएंगे ना, तो तुम हाथ जोड़ करके बैठे रहना, तुमको स्वर्ग में स्थान मिलेगा। पत्नी बेचारी सरल स्वभाव की थी, बोला ठीक है। पति पीना शुरू किया तो बोला, देखो, सबसे ऊपर में जो है ना, वो अग्नि देवता है। पीने वाले देखिए कैसे समझा रहे, जो ऊपर में जो है वो अग्नि देवता है, और बीच में जो है ना, हुक्के के जो बीच का जो भाग है, उसमें पवन देवता है, और जो सबसे नीचे में है ना, वो जल देवता है। इसलिए इसको प्रणाम करो। पत्नी ने
पति जब हुक्का पी रहा था मजे के साथ, पत्नी बेचारी हाथ जोड़ करके प्रणाम करके सभी देवताओं को करबद्ध प्रार्थना कर रही थी कि हमारा मंगल हो। ये नशा एक ऐसी चीज है, हम सपने देखते हैं कि नशा मुक्त भारत, पर मुझे लगता है इसका भी काउंसिलिंग होना चाहिए। जब आदमी पहले शुरू में थोड़ा सा पीना शुरू करता है, लेकिन जब आदत पड़ जाता है ना, उस जगह से उनको निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब कुछ ना कुछ बहाने ढूंढने लगते हैं। नशा करके कितने परिवार बर्बाद हो गए। हंसता खेलता परिवार समाप्त हो गया। एक दिन एक पति ने अपने दोस्त के साथ घर से एक बकरा लेकर के गया और उसको काट करके जो अपना मांस वगैरह बनाया, खाया पिया, रात भर नाचा खेल कूदा सब हुआ। और सुबह जब घर आया तो देखता है बकरी घर में है। तो उसने अपना पत्नी को पूछा कि ये बकरी कहां से आई, ये बकरी कहां से आई। तो पत्नी ने हंसते हुए कही, वो बकरी की तो बात छोड़ दो, कल जो घर में यहां पर कुत्ता था वो कहां गया। मतलब रात को वो कुत्ता अपना घर का कुत्ता लेकर के काट के खा गया। मतलब नशा एक ऐसी चीज है जिसमें मनुष्य का कोई होश हवास नहीं रहता है। जो मन हो वो सेवन करे, जो मन हो वो खा ले। घोर अंधकार में जा चुका है। तामसिक, पूरा तामसिक भोजन को प्राप्त कर रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी कम से कम नशे से दूर रहें। मेरा यही मैसेज है। दीपू